right. Hydraulics unit number 5, flow through open channel, डिप्लोमा C21 के सिलेबस का हिसाब से यूनिट नंबर 5 की का नाम है हाइड्रोलिक अपना फ्लो थ्रू ओपन चैनल या ओपन चैनल फ्लो भी बोलेंगे। सेम चीज़ इंजीनियरिंग JNT OU को फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर भी कवर होता। तो फिलहाल अभी हमारा ये वीडियो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए 5 मार्क 3 मार्क 1 मार्क में ये यूनिट को कैसा कैटेगराइज करता। सो डायरेक्ट अगर 5 मार्क को अगर हम देखें बेसिक टू एडवांस अगर जाए तो यहाँ पे देखो एक तो होता डिस्चार्ज निकालो बोलेगा। इसमें क्या निकालो बोलेगा? फाइंड डिस्चार्ज। डिस्चार्ज रिलेटेड डिस्चार्ज इज डिनोटेड बाय लेटर क्यू। डिस्चार्ज किसको बोलेंगे हम? डिस्चार्ज किसको बोलते हैं? डिस्चार्ज का डेफिनेशन क्या है एक मानो में? डिस्चार्ज इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो, बहना, खारिज होना। अगर उर्दू प्योर उर्दू बोलेंगे तो खारिज होना। सो डिस्चार्ज अगर निकालो बोला क्वेश्चन में आपको, सो डिस्चार्ज निकालो बोलने में कितने टाइप के आपको चैनल्स है यहाँ पर इस प्रॉब्लम इस यूनिट के अंदर? तो दो किस्म के है, रेक्टेंगुलर है, ट्रेपेजोइडल है। इसी को इसका डेरिवेशन भी पूछ सकता। तो पहले हम आपको डिस्चार्ज बोलते हैं किसको, डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है और कितने किस्म के सेक्शन है, ये समझने के बाद डिस्चार्ज निकालने वाले अगर हम बने और कॉन्स्टेंट्स निकालने वाले हम बने, डिज़ाइन इसके हम कॉन्स्टेंट्स निकालने वाले बने, तभी जाके अपन क्या कर सकते हैं, इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिज़ाइन। पूरी इंजीनियरिंग में बात ध्यान में रख लो, डिज़ाइन इज नथिंग बट रॉकेट। डिज़ाइन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डिज़ाइन का मतलब क्या होता? बी और डी निकालना। इफ इट इज रेक्टेंगल, डिज़ाइन का मतलब क्या है? एक रेक्टेंगल डिज़ाइन करो बोला, एक्स और वाई दो डायमेंशन आया, बी और डी आपको डिज़ाइन करने का है। ट्रेपेजोइडल है तो साइड स्लोप भी एक आ गया, एन साइड स्लोप भी आ गया, एन बोलो जेड बोलो, जो हम बोल सकते हैं अपने हिसाब से डिफरेंशिएशन उसका रखते हुए बोल दो। तो साइड स्लोप और ब्रेथ और डेप्थ उधर भी आपका ट्रेपेजोइडल के अंदर आता। तो 5 मार्क में ये है। 3 मार्क के अंदर अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो डिफरेंस बिटवीन फ्लो थ्रू पाइप और फ्लो थ्रू ओपन चैनल, जो पिछली क्लास में ऑलरेडी अपन डिस्कस करे, थियोरेटिकल पार्ट भी। और क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन वेटेड पेरीमीटर या HMD। HMD किसको बोलते हैं? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ किसको बोलते हैं? डिनोटेड बाय लेटर M। M का फॉर्मूला होता है A/P। अलग अलग सेक्शन का हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। 3 मार्क में वही पूछता। एस्टेट इंफेरिकल फॉर्मूला फॉर द वैल्यू ऑफ C। C इज नथिंग बट चेजिस कांस्टेंट। C निकालने का फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू C/√mi, वेलोसिटी के फॉर्मूले में आता। इसी तरह ड्राइव फॉर्मूला फॉर Q, रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजोइडल भी पूछ सकता। ये 1 मार्क के अंदर बोले तो वही चेजिस फॉर्मूला लिखो बोलेगा, मैनिंग्स फॉर्मूला लिखो बोलेगा, डिफरेंस बिटवीन लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। ये नंबर के हिसाब से बोला था अभी मैं से पहले कि इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000 देन द फ्लो इज कॉल्ड एज ए लैमिनार फ्लो। इफ इट इज मोर देन 4000, रेनॉल्ड्स नंबर 4000 के ऊपर रहा तो उसको क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट बोलेंगे। 2000 के बिलो लैमिनार, 4000 के ऊपर टर्बुलेंट। 2000 से 4000 के बीच में क्या हो गया फिर? जादू। 2000 से 4000 के बीच में होता है ट्रांसिशनल फ्लो। क्या होता? कुछ भी हो सकता है, लैमिनार भी हो सकता है, टर्बुलेंट भी हो सकता है। प्रैक्टिकली लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को देख के समझना या महसूस कैसा कर सकेंगे? तो लैमिनार फ्लो वो है जिसके पार्टिकल्स एकदम डिसिप्लिन के साथ मूव होते। टर्बुलेंट बोलो तो जिगजैग पार्टिकल्स रहते, उसके क्या रहते? जिगजैग रहते। अब होता है फ्लोस अगर वाटर के देखे तो 3rd यूनिट के अंदर टाइप्स ऑफ फ्लो के अंदर पढ़े थे 16 टाइप्स ऑफ फ्लो। तो आप ना खुद लिखे, रोटेशनल, इरोटेशनल, XY, स्टेडी, अनस्टेडी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे वो 1 मार्क में भी पूछ सकता। मोस्ट इकोनॉमिकल किसको बोलते हैं वो भी बोलता। इसके बाद में क्विक रिकैप में हम पिछली क्लास में जो करे थे वो ये भी है कि अगर डिस्चार्ज निकालो बोला, क्या निकालो बोला? डिस्चार्ज इज डिनोटेड बाय Q। Q इज नथिंग बट A इंटू V, एरिया इंटू वेलोसिटी से हम जो है डिस्चार्ज निकाल सकते किसी भी चीज का। सो एरिया डिपेंड करेगा टाइप ऑफ सेक्शन क्या है, टाइप ऑफ सेक्शन क्या है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, इफ इट इज रेक्टेंगुलर चैनल, कौन सा चैनल है? रेक्टेंगुलर चैनल है तो क्या बनता है इसका? ब्रेथ इंटू डेप्थ। एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? B इंटू डी। इसी तरह से अगर जो है हमारा साइड स्लोप वाला है यानी ट्रेपेजोइडल है, ट्रेपेजोइडल के अंदर हम क्या लेंगे? B प्लस एन डी इंटू डी, एन इज नथिंग बट साइड स्लोप। तो इसको अगर हम साइड स्लोप को Z बोल रहे हैं आप, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया? B प्लस जेड डी इंटू डी। डी फॉर डेप्थ। भले आपकी बुक वाला Y लिया, अब Y लो D लो, दैट डजंट मैटर। ये एरिया हो गया। एरिया को एक बार अच्छे से समझ लिए तो वेलोसिटी को निकालना है। वेलोसिटी निकालने के लिए इस यूनिट में हम 2 फॉर्मूले बेसिकली यूज करते हैं, एक होता चेजिस, एक होता मैनिंग। इज्जत से बोलता है क्वेश्चन में चेजिस यूज करो, मैनिंग यूज करो, कॉमन सेंस यूज करना रहता। गिवन डाटा जो दिया क्वेश्चन में, गिवन डाटा जो दिया, फॉर एन एग्जांपल चेजिस कांस्टेंट दिया तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? ऊपर नीचे नको बोलो, गनेडा। चेजिस का फॉर्मूला यूज करेंगे बोलो। इसी तरह अगर मैनिंग कांस्टेंट n दे दिया आपने को
तो क्या ले लेंगे हम, मैनिंग का फॉर्मूला ले लेंगे। इज इट राइट? सो चलिए अब आइए तेजी से अपन डिस्चार्ज निकालने वाला प्रॉब्लम करेंगे। तो ये एक बताया भी था हमें, अगर डेरिवेशन आया तो डेरिवेशन कैसे लिखना बोल के पिछली क्लास में। अब सब चीज़ें तो एक साथ क्विक रिव्यू करने सकते, एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करे थे भाव, तो उसके आगे का वर्जन का प्रॉब्लम हम जो है सॉल्व करेंगे बड़े क्विकली और बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में हो जाता सॉल्व। अगर हम टाइम के साथ देखें तो 3 मिनट या 4 मिनट बहुत हो गया एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए क्वेश्चन क्या है, रेक्टेंगुलर चैनल इज 4 मीटर डीप एंड 6 मीटर वाइड। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सिंपल 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? पहले पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, रीड करना, रीड करना, रीड करना। रीड करने से आपको दो चीजें निकल के आते हैं, व्हाट इज गिवन, व्हाट टू फाइंड। क्या दिया, क्या मालूम करो बोल रहा। तो पहले इत्मीनान से रीड करेंगे, रेक्टेंगुलर चैनल इज 4 मीटर डीप 6 मीटर वाइड, फाइंड द डिस्चार्ज इन लीटर पर डे। नई कंडीशन दिया प्यारी सी, क्या बोला, लीटर पर डे थ्रू द चैनल व्हेन इट रन्स फुल। ये भी एक बहुत मैटर करता, रन फुल रन हाफ क्या होता है वो भी बोलूंगा मैं। टेक द स्लोप ऑफ द चैनल बेड एज 1/1000 एंड चेंज कांस्टेंट इज इक्वल टू 50। तो ये हो गया, ठीक है, पढ़ लिए। पढ़ने पे हमको कुछ दिख रहा, डेटा दिया हुआ है और क्या मालूम करो बोल रहा, दोनों चीजें हमारे सामने है। सो अगर हम देखेंगे तो फिर से रीड करो, ये रेक्टेंगुलर चैनल। तो एक बात ध्यान में आ गई कि चैनल क्या है, रेक्टेंगुलर है। चैनल क्या है, एक चैनल है, वो भी रेक्टेंगुलर चैनल है। और अगर इसकी ब्रेथ की बात करेंगे तो कितना है ब्रेथ इसकी, वाइड इज नथिंग बट ब्रेथ b इक्वल टू 6 मीटर, वेर एज डेप्थ d इक्वल टू 4 मीटर। तो एकदम दिमाग की बत्ती जलना अपनी, ठीक है, क्या मालूम करो बोरा, सब बात की बात बाद में। अपने को b और d दिखा, b और d दिखा, अपन गरीब आदमी फॉर इसका एरिया निकालना, ब्रेथ इनटू डेप्थ। इट इज रेक्टेंगुलर, 6 into 4, 6 for the 24 मीटर स्क्वायर। अब वो भले काम में आएगा नहीं आएगा वो बात अलग है, हमारे जो आ रहा हम वो कर लेना। डन, एरिया निकाल लिए। आगे पढ़ो अब, फाइंड डिस्चार्ज। अच्छा अब मालूम हो गया, क्या निकालो बोला, डिस्चार्ज निकालो बोला। सो देयरफॉर Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा Q निकालना है, Q का फॉर्मूला क्या, AV। फॉर एन एग्जाम्पल अगर ये 5 मार्क के लिए है, आप A निकाल लिए, इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट है, अरे 2.5 मार्क तक तो पहुंच गया हमें। क्यों निकालो बोला, क्यों का फॉर्मूला AV है, ये तो मेरे जेब में है। अब खाली किसके से सोचना है आपको, V के बारे में सोचना है। V की बोलते बराबर, V आपको कॉन्सेप्ट बता रहा, V का V इक्वल टू दो फॉर्मूले हो सकते, परेशान न होने का है। V के लिए सिर्फ दो फॉर्मूले, परेशान न होना, एकदम आपके दिमाग की बत्ती जल रही। V इक्वल टू दो फॉर्मूले, C अंडर रूट mi एक फॉर्मूला है, V इक्वल टू 1/n m टू द पावर ऑफ 2/3 i टू द पावर ऑफ हाफ। अब आपका दिमाग के बत्ती जल गई और आपके दिमाग में ये चाह रहा है V बोलते बराबर दो फॉर्मूले, काश दो में से कोई गिवन डेटा दे दिया तो मैं करने वाला बन जाता हूँ। बनता हूँ ना बनता हूँ। ये तो आ गया आपका नेक्स्ट, सिर्फ V के बारे में सोच रहे हो। V के बारे में करने के लिए टेक द स्लोप ऑफ द चैनल बेड, बेड स्लोप। तो क्या होगा, ये I दे दिया क्वेश्चन में, क्या दिया, I इक्वल टू 1/1000 का मतलब होता 1 डिवाइडेड बाई 1000। टेक चेजिस कांस्टेंट C इक्वल टू 50, C इक्वल टू 50, अभी बोलता हूं मैं, C इक्वल टू 50। तो अब क्या हो गया, आपके दिमाग में क्या आ गया, फॉर्मूला कौन सा लेना बोलो, V इक्वल टू C अंडर रूट mi लेंगे, 1/n वाला लेंगे। सीधी सीधी बात है, गिवन डेटा आपको चीखा मार के बोल रहा है मेरे फॉर्मूला V निकालने के लिए क्या लिया जाए, C अंडर रूट mi। सो नाउ वी आर हैविंग A, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट C, V वेलोसिटी। वेलोसिटी इज नथिंग बट C अंडर रूट mi। C की वैल्यू दी हुई है 50, बट M और I के लिए I की वैल्यू तो दी हुई है 1/1000, 1/1000 लेंगे हम पूरा रूट के अंदर। अब M करना है, क्या करना है, M करना है। M करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या मोस्ट इकोनॉमिकल बोला, मोस्ट इकोनॉमिकल बोला, क्योंकि M निकालने के लिए आसानी d/2 कब हो जाता हमको, इफ इट इज गिवन, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोस्ट इकोनॉमिकल दिया, तो मोस्ट इकोनॉमिकल नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या करना पड़ता, थोड़ी मेहनत आपको ये करना पड़ेगा, M भी फाइंड करना पड़ेगा। M इक्वल टू A बाई P, A बाई P, एरिया बाई पेरीमीटर। एरिया तो हमारे पास है 24, पेरीमीटर कैसा निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। या फिर फॉर्मूला क्या लिखे आप, ब्रेथ प्लस 2 इंटू डेप्थ, y इज नथिंग बट डेप्थ ओनली। तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर निकालने का है, तो हमको क्या आ गया, ब्रेथ 6, 2 इंटू 4, कितना होगा, 2 4 8, 8 प्लस 6 14 मीटर। पेरीमीटर है, सिंगल डायमेंशन में आता, तो M निकाल रहे हैं हम A बाई P करके, 24/14। ये M A बाई P करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर क्वेश्चन में मोस्ट इकोनॉमिकल बोला तो 24/12 कर रहे, कितना आया, 714 मीटर। अब बोलिए
एम है क्यू निकालना, क्यू का फॉर्मूला है ए इंटू वी, एरिया पहले निकाल लिए 24 आ गया। वेलोसिटी निकालने के लिए हम यहाँ पर गए v इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई, एम ने था तो एम फाइंड आउट करें, हम कोई रॉकेट साइंस नहीं है, m इक्वल टू ए बाई पी है, एरिया हम निकाले पेरीमीटर। तो अब आओ m निकाले तो क्या वैल्यू है m की 1.71 4v है, चलो 4v लो। चलो v इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई, कैलकुलेटर पे डाल के बोलो कितना आया 2 पॉइंट। अब ये वेलोसिटी है, यूनिट्स क्या होते हैं वेलोसिटी के, मीटर पर सेकेंड होते हैं, मीटर पर वेलोसिटी है, पानी है बहरा, डिस्टेंस बाई टाइम रहता है, क्या रहता है डिस्टेंस बाई टाइम, मीटर पर सेकेंड। सो 2.07 इंटू 24, नाउ वी गॉट द आंसर ऑफ डिस्चार्ज, क्या है डिस्चार्ज 49 पॉइंट मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखा गया तो यहाँ हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया, लेकिन मजे की बात ये 3 मार्क में आता था, छोटा रहा तो क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, क्या बोला ने निकालो बोला, बट लीटर पर डे में निकालो बोला, लीटर पर डे। तो अब सिंपल सी बात है, थोड़ा अब हम आगू जो है समझना है यहाँ पे क्या करने का है। देखो थोड़ा इसको मिनिमाइज कर रहा हूं मैं छोटा करके, राइट। वो क्या है, पहली बात तो लीटर से मीटर क्यूब अगर कर रहे, या अगर हम इसको यू नहीं, अभी हमारे पास क्या है मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब से क्या कै में जाना है लीटर में जाना है, ऊपर वाले को देखो फिर नीचे वाले को देखो, मीटर क्यूब पर सेकेंड है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसको लीटर पर डे में जाना है, तो मीटर क्यूब से लीटर जाने इंटू 1000 करेंगे, क्या करेंगे इंटू 1000, ऊपर है। सेकेंड से डे में जाना है, सेकेंड से डे में जाने के लिए एक सेकेंड यानी 1 मिनट में कितने सेकंड रहते, 1 घंटे में कितने मिनट रहते, 1 दिन में कितने घंटे रहते 24, ये चूंकि डिनोमिनेटर में तो 1 बाई, तो अब हम क्या करेंगे सिंपल सा, मीटर क्यूब पर सेकंड से लीटर पर डे करने के लिए ये जो वैल्यू है हम आपको 49.68 इनटू क्या करेंगे हम 1000 डिवाइडेड बाई 1 बाई 60 इंटू 24। अब ये बोलो आंसर जो आ रहा हमको दैट इज नथिंग बट लीटर पर डे में हमारा आंसर आया समझ में, मीटर क्यूब पर सेकंड को लीटर पर डे में कैसा करें। ये अपना जो है सो रेक्टेंगुलर सेक्शन का डिस्चार्ज हम निकालने वाले बन गए सिर्फ 3 मिनट में लगभग, और लीटर पर डे में इसको हम कन्वर्ट भी कर लिए।